लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ कौन जांच करेगा? पैसा है 15वां का भारत सरकार का, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस योजना को चला रहे हैं। ये कहाँ का? एक लाइट लगा हुआ है, मुख्यमंत्री योजना से लाइट है, 31,500 रुपया उस लाइट का दाम है, लेकिन ओरिजिनल में आएगा तो उस लाइट का दाम 10 से 10,500 रुपये। सरकार मुखिया के पावर को लगभग सीज कर चुका, उसके दोनों डायना को काट चुका। उसका रिजल्ट मिला हमको कि इस गांव से लगभग हमको लगता है कि 1500 बच्ची मैट्रिक कर चुकी होगी, 1000 बच्ची तो इंटर की होगी, और लगभग 700-800 बच्ची ग्रेजुएशन भी की होगी, और बहुत सी बच्ची सर्विस में भी। किसी भी कास्ट को लोग हो, हमको सबका प्यार मिलता है, सबका वोट मिलता है, सबके वोट से हम व्यतीत करते हैं। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ के युवाओं को मोटिवेट करें, उन्हें इंस्पायर करें कि वो भी शिक्षित हों, और विशेषकर गाँव में बच्ची अच्छा देख रहा हूँ। जो जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो बदलाव दिख रहा है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अभी दिख रहा है उससे 10 गुना बेटर आगे आने वाले टाइम में गांव में डेवलपमेंट हो अच्छी। आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, हमें सौरभ कुमार। अभी हम रतन मन भवन गामा पंचायत में आए हुए हैं, और यहाँ के मुखिया मुख्तार जी, उनसे बातचीत करेंगे, और उनके जो भी चीज़ हैं, जो भी क्या कहते हैं, पंचायत का विकास हो या अपने गांव का, मोहल्ले का, हर चीज़ इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है सर। नाम मुख्तार, पंचायत बभिनगामा, और 2001 से लेकर 2011 तक हम मुखिया थे, बीच में 2 टर्म हारे, इस बार पुनः फिर जीत करके हम आए हैं। तो सर एक सवाल है सर, कौन कौन से गांव आते हैं आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में रतनमन, बभिनगामा, कारीचक, छपकी, रामपुर, बहुआरा। सर ये चारों पंचायत कितना मतलब आदमी की है? वोटर लगभग 9,500 है। सर पंचायत ये अभी एक चल रहा है, कुछ दिन पहले बेगूसराय धरना प्रदर्शन हड़ताली चौक पे मुखिया के बहुत भीड़ जुटी हुई थी, इसका क्या वजह था? वो देखिए, मुखिया जनता के द्वारा चुना के आता है, और जनता पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जनता सर्वोपरि है। अभी जो आपके भारत सरकार का जो योजना आया 15वां, बिहार सरकार का 6ठा, इससे पहले था 7 निश्चय, मनरेगा, तो लगभग मनरेगा ख़त्म हो चुका, 7 निश्चय तो ख़त्म कर दिया गया। अब चूँकि हम लोग जो योजना लेते थे जनता के द्वारा, आम सभा के द्वारा, तो अभी भारत सरकार के द्वारा आम सभा के द्वारा जो योजना हमको लेना था उसको ख़त्म कर दिया गया। अब लगभग पोर्टल पे आ गया है, तो पोर्टल में मुखिया कुछ नहीं रहा, पोर्टल पे मुखिया को साइन करना और अपने योजना से मुखिया को पैसा निकाल करके ले करके देना है। अब यहाँ देखिए, सामने एक लाइट लगा हुआ है, मुख्यमंत्री योजना से लाइट है, 31,500 रुपया उस लाइट का दाम है, लेकिन ओरिजिनल में आएगा तो उस लाइट का दाम 10 से 10,500 रुपया है। तो बाकी बीच का पैसा कहाँ गया? अब मुखिया को इसमें कुछ लेना देना है नहीं, मुखिया को अपने योजना से पैसा निकाल करके देना है, एक बात। दूसरी बात, कहा जाता है जैसे कि आपके पंचायत में लगाते हैं मुखिया, लेकिन नाम होता है मुख्यमंत्री का। जी, अभी जो भी योजना, अभी दो पर आपसे बात करेंगे हम। एक तो मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना, इसमें पोर्टल पे ठेकेदार जो होता है, जिसको लगाना है, एनजीओ हो या जो हो, सुनते हैं कि बोडा कंपनी या बड़ौदा कंपनी कोई है, उसी के द्वारा लगाया गया है। लाइट आप रात में आते तो आपको दिखाते हैं लाइट की रोशनी कहाँ तक जा रही है, यहाँ से वहाँ तक। हम अगर जनता अगर कोई पिटीशन भी दे इसके विरोध में, तो किसके जांच की कौन करेगा, किसके द्वारा जांच होगी? और अगर मुखिया लगाता तो मुखिया के ख़िलाफ़ में पिटीशन जाता तो डीएम साहब जांच करते, एसडीओ साहब जांच करते, डीडीसी साहब जांच करते, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ़ कौन जांच करेगा? ये तो सर आपके पंचायत में अगर नहीं चल रहा तो ये तो आप ही कीजिएगा ना? नहीं, इसको ठीक कौन करेगा? क्योंकि पैसा तो आप ले चुके हैं हमसे, इसको ठीक कौन करेगा? ठीक करने के लिए मेरे पास तो योजना है ना इसका। और जो ठीक होता, आप तो नगर निगम से देख रहे हैं, नगर निगम का क्या हाल है आपके लाइट का, फिर देहात का क्या पूछना है? देहात में कौन सुनने वाला यहाँ है? अगर मुखिया के द्वारा लगता तो मुखिया की सारी जवाबदेही बनती, मुखिया उसको वक्त टाइम
टाइम समय समय पर उसको ठीक करवाता। तो क्या चाहते हैं सरकार से, अब क्या मांग करते हैं आप? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि सरकार मुखिया के पावर को लगभग सीज कर चुका, उसके दोनों डैना को काट चुका मुखिया की हर योजना पे। अभी एक स्वच्छता चल रहा है, देखे होंगे, अभी काम शुरू है मेरा, आज काम शुरू होगा, आज से हम शुरू करेंगे। हर घर को हमको देना है 2 डब्बा, एक गीला और एक सूखा कचरा के लिए। वो भी पोर्टल के द्वारा बहाल हुआ है। जिसका सबसे कम टेंडर होगा उसको हम देंगे लेकर के, वही 2 बक्सा देगा। अब उसमें जो डब्बा होगा उसकी आयु क्या होती है और उसके बारे में हम किसको विरोध करेंगे। तो ये पूरे जो डब्बा मिलेगा हर एक घर घर को मिलेगा? जी, हम इसका लगभग 7-8 महीना पहले सर्वे कर चुके हैं चारों गांव का। ये डब्बा हर घर को देना हमको, और गीला कचरा, गीला वाला और सूखा वाला दोनों अलग अलग में पड़ेगा। तो सर ये घर के आगे लगेगा, इसका जो आगे लगेगा या पीछे, मतलब घर में लगेगा? डिब्बा सिर्फ दिया जाएगा? डब्बा तो घर के अंदर लगेगा। एक बड़ा वाला डब्बा आएगा जो चौक चौराहे पे रखेंगे हम लोग। इसका क्या क्वालिटी रहेगा, कितना दिन तक सरकार का रहेगा? ये तो हम आपको पहले कह चुके हैं कि पोर्टल पे बहाल हुआ, पोर्टल पे दे रहा। अब उसकी क्या गारंटी है, किस कंपनी की चीज़ है, हमको तो देगा, हम उसको लगाएंगे। कंपनी या क्वालिटी जो है ना, अब सरकार जाने। अच्छा ये बताइए, आप 2001 से मुखिया हैं और बीच में 2 बार जीते और एक बार हारे, फिर से आप मुखिया बने। तो ये कार्यकाल आप राजनीतिक में आने का कैसे सोचे कि हमको इस गांव का विकास करना है, इस पंचायत का विकास करना है? देखिए, मेरी तालीम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हुई थी। वहाँ से आने के बाद पूरी ज़िंदगी हम डोनेट कर दिए हम जनता के लिए। कई सर्विस भी मिली थी हमको, लेकिन हम छोड़ दिए और उसका कुछ परिणाम मिला। जैसे आपको बता दे रहे हैं कि मेरे पंचायत में शिक्षा का काफ़ी अभाव था, बहुत ज़्यादा अभाव था। तो 2090 से नुक्कड़ नाटक के द्वारा अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा, चूँकि अल्पसंख्यक में एक धारणा बनी हुई थी कि लड़की स्कूल नहीं जाएगी, हम इसको निकाले, घर से निकाले बच्ची को। ठीक है, तुमको पर्दे में रहना, पर्दे में स्कूल जाओ। और उसका रिज़ल्ट मिला हमको कि इस गांव से लगभग हमको लगता है कि 1500 बच्ची मैट्रिक कर चुकी होगी, 1000 बच्ची तो इंटर की होगी, और लगभग 700-800 बच्ची ग्रेजुएशन भी की होगी, और बहुत सी बच्ची सर्विस में भी है। सर ये बताइए, आपके पंचायत में कौन कौन से विकास अभी बाकी है? देखिए, मूल जो असल समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, जो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है और सबसे ज़्यादा हम इसी पर हम काम करते हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और कृषि पे। तो इसमें अभी बहुत कमी है, इसमें हमको अभी बहुत काम करना, बहुत आगे ले जाना। तो एक होगा पंचायत में हर वर्ग के लोग होते होंगे, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरे पंचायत में माफ़ करेंगे, माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से कि यहाँ एक ही संप्रदाय के, एक ही कास्ट के लोग मुखिया होते थे। 2001 में इसको तोड़े और थोड़ा यहाँ का जो वातावरण था सामंतवादी विचारधारा का था पहले, और 2001 में इस विचारधारा को हम तोड़े। और अभी इस गांव में किसी भी कास्ट के लोग हो, हमको सबका प्यार मिलता, सबका वोट मिलता, सबके वोट से हम जीतते हैं। तो यानी आपका जनता का सपोर्ट पूरा है, प्यार पूरा है? जी। मेरा हमको तमाम, चाहे भूमियार हो, मोहम्मदन हो, या पिछड़ी हो, अति पिछड़ी हो, दलित हो, महादलित हो, सबका हमको वोट मिलता, सबका प्यार मिलता है। तो सर एक चीज़ होता है शिक्षा पे, लोग कहता है शिक्षा कमी है, स्वास्थ्य कमी है, सड़क कमी है, इस पे आपका पूरा पंचायत इससे पूर्ण है क्या? देखिए, सड़क तो आज बनेगी, कल टूट जाएगी, फिर परसों बन जाएगी, लेकिन शिक्षा में पिछड़ जाने के बाद बहुत दिक्कत है। इसलिए हम पंचायत पे सबसे ज़्यादा फोकस हम करते हैं शिक्षा पे, कि आप अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को पढ़ाइए जहाँ तक हो सके। और इसमें लगभग एक हद तक हमको थोड़ा सा कामयाबी भी मिली है। अब रही बात स्वास्थ्य का, तो हम बेगूसराय से लगभग 7-8 किलोमीटर के दूरी पे हैं। यहाँ बभनगमा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है।
लेकिन अभी 2021-22 से जब से हम फिर पुणे चुन के आए तो काफ़ी एक्टिव में मेरा स्वास्थ्य केंद्र है और डॉक्टर साहब भी आते हैं, नर्स भी आती हैं और लगभग 8-10 घंटा भी यहाँ ड्यूटी मिलती है। सर एक और सवाल होता है, मतलब आप जीत के आए हैं, 1.5 साल हो चुका है, आप जो भी विकास किया, आगे जो सर 3 साल बचा हुआ 3 साल, उसको किस एब से ले रहे हैं आप? देखिए, मेरा एक लक्ष्य है कि समाज के अंतिम कड़ी के जो लोग हैं वहाँ तक लाभ उसका वहाँ पहुँचावें, ये मेरा पहला लक्ष्य है। एक मामूली किट्टी के लिए एक समस्या है, जैसे लाल कार्ड का, राशन कार्ड का, पेंशन का, तो सरकार का जो योजना है उसी मुताबिक हम काम करेंगे, लेकिन लगभग लोगों को हम मुहैया करवा रहे हैं, कार्ड मुहैया करवा रहे हैं, वृद्धा पेंशन मुहैया करवा रहे हैं। अब इसमें कुछ बात आ रही है, जैसे जहाँ पर आप बैठे हुए, इसका नाम है कारीचक। यहाँ एक भी संस्था नहीं है, न स्कूल है, न उप स्वास्थ्य केंद्र है। अभी 2-3 साल पहले हाई कोर्ट में केस करके एक गैरमरुआ आम ज़मीन थी, उसमें डिग्री लिए, उसमें वहाँ जो बिल्डिंग था 2 तल्ला 3 तल्ला उसको तोड़वाया गया कोर्ट के आदेश के अनुसार, और वहाँ उसको बॉन्डी किए हैं। उसमें अभी हम एक उप स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक भवन एक बनाने जा रहे हैं। एक ज़मीन है, नसीम ठेकेदार साहब का नाम सुने होंगे, उन्हीं इसी गांव के हैं। उनकी एक ज़मीन है 7-8 कट्ठा आगे, वो अपनी ज़मीन को स्कूल में देने जा रहे हैं। एक ज़मीन और बची है और हमको लगता है कि 1 से 2 साल के अंदर उसमें हम उप स्वास्थ्य केंद्र खोल देंगे हम। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आया कि इस पंचायत में है बहुत से स्कूल हैं, लेकिन इस गांव में जो कि आबादी 9000 की है कारीचक में, और यहाँ पर एक भी विद्यालय नहीं है, जबकि हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो या इंटर कॉलेज कोई भी नहीं। इस किस रूप में देखते हैं? क्योंकि होना तो चाहिए, क्योंकि बेगूसराय की जो दूरी है ये 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कम से कम इस गाँव में स्कूल होना बहुत आवश्यक है। देखिए, इसमें असल दोषी हमारे जनप्रतिनिधि हैं। 1952 से पंचायती राज व्यवस्था कायम हुआ, आज तक इस गांव के अंदर मेरे जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ कोई काम नहीं हो पाया। 2001 में जब हम मुखिया बन के आए तो कुछ ज़मीन उधार लिखाए और उसमें स्वर्गीय राजू सिंह MP जो मेरे बेगूसराय हुआ करते थे, उनके फंड से एक स्कूल बना, जो स्कूल के पचम्बा पंचायत का यूनिट है, लेकिन यहाँ चल रहा है। ज़मीन इस गांव में बिहार सरकार के नाम से है, सरकार अगर चाहे तो स्कूल यहाँ बन सकती है। तो इसमें आपका कितना प्रयास जारी है? इसमें मेरा 100 में 100% जारी है कि स्कूल बने, और अगर सरकार मेरी मदद नहीं करती है तो नसीम साहब के द्वारा ज़मीन डोनेट होने जा रहा है 1 से 1.5 महीना के अंदर 8 कट्ठा, बाकी हम लोग जन सहयोग से स्कूल बनाएंगे। तो अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है एक पंचायत है रतनबन बभिनगामा, और उसमें हम अभी कारीचक में मौजूद हैं, जहां पर अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे हमारे वर्तमान मुखिया जी। उनके कामकाज को लेकर हमने बहुत सारी बातचीत की, उनके आगे क्या क्या लक्ष्य हैं इस पंचायत को लेकर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार के लिए वो क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ आने वाले 3.5 सालों में उनका क्या लक्ष्य है जो वो लेकर आगे चल रहे हैं अपने पंचायत के लोगों को कौन कौन सी सुविधा देने के लिए। इसी कड़ी में हम लोग अभी कारीचक आम जनता से कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे मुखिया जी के, यूँ कहें तो हम उनके मुखिया जी के कामकाज के फीडबैक के बारे में जानेंगे यहाँ के रहने वाले कुछ लोकल्स से। अभी मुख्तार जी के कामकाज को रिव्यू करेंगे, तो आइए सवाल पूछते हैं यहाँ के लोकल से। अभी आप हमें ये बताइए कि आप मुख्तार जी के कामकाज से कितने खुश हैं और आने वाले समय में किस किस तरह के बदलाव या किस किस तरह के आशाएं उनसे रखते हैं? सबसे पहले तो यहाँ के जो एजुकेशन की जहाँ तक की बात है कि पहले से बहुत सुधार आई है, और सेकंड है कि अभी यहाँ पे सोलर लाइट की काम हुई है और रोडवेज़ की काम हुई है, और आने वाले वक्त में जो भी ऐसा चीज़ बैकअप की नहीं किया गया है उसको बैकअप किया जाएगा। चाहते हैं या आगे जिस तरह का काम आप देखना चाहते हैं अपने पंचायत में, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर हो, किसी भी तरह के रोज़गार की समस्या हो, नल जल हो, इस तरह के किसी भी तरह के चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें बता सकते हैं।
मेन मोटो यही है कि यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि एजुकेशन की मेन मोटो करती है। अगर एजुकेशन अच्छा होगा तो ऑलरेडी से रोज़गार अच्छा होगा। और सेकंड थिंग जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है, अगर हॉस्पिटल होता है तो अच्छा ट्रीटमेंट होगा। एक और युवा साथी से बातचीत करेंगे जो पेशे से इंजीनियर हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये अपने मुखिया जी के लिए कौन सा मैसेज देना चाहते हैं या किस तरह का संदेश उन्हें देना चाहते हैं ताकि वो अपने पंचायत में उस तरह का काम करें जिससे इस पंचायत का और भी ज़्यादा पंचायत जो है इस ज़िले में बहुत आगे बढ़े। तो अभी हमारे गांव में जैसे कि बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और गवर्नमेंट बहुत सारा अभी इस तरह का फ़ंड देती है जिससे एक गरीब घर का भी बच्चा पढ़ सकता है। तो अगर इस तरह का फ़ंड में जो हमारे पंचायत के अभी मुखिया हैं वो अगर उस तरह का फ़ंड में सपोर्ट करे उस बच्चे को, तो जो पढ़ना चाहे वो आगे भी जाके पढ़ सकते हैं। उनके फैमिली को बहुत तरह की स्कीम आती है जहाँ से गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उस फैमिली को। तो उस तरह की अगर जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो अगर सरकार की तरफ से उस फैमिली को मिलेगी तो वो बच्चा जो है कहीं कमाने के बदले में वो अपना पढ़ाई पे ध्यान दे सकता है और सरकार इस तरह की चीज़ें करती है उन बच्चों के लिए। तो मैं जो हमारे पंचायत के मुखिया मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वैसी फैमिली को सपोर्ट किया जाए और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अभी आप मुखिया जी के काम को किस तरीके से देखते हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। तो हम तो ऐसे साल के 10 महीना बाहर रहते हैं, 2 महीना के लिए आते हैं। तो अभी जो मैं गांव का देख रहा हूं, थोड़ा जब आया हूं 10 महीने 12 महीने के बाद, तो मैं गांव में अच्छा देख रहा हूं। जो जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो बदलाव दिख रहा है और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अभी दिख रहा है उससे 10 गुना बेटर आगे आने वाले टाइम में गांव में डेवलपमेंट हो, अच्छी चीज़ें हो। जो बहुत सारी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हो चल रही है लेकिन वो मतलब उस तरह की फंक्शन में नहीं है, काम नहीं कर रहा। जैसे बहुत सारी स्कीम है पानी वगैरह के जो होता है, पाइपलाइन वगैरह है, तो वो सब चीज़ें हैं लेकिन उसका यूज सही तरह से नहीं हो पा रहा है। टाइम पे वो चीज़ें नहीं मिल पाती है लोगों को, तो लोग को अभी भी मतलब जो ट्यूबवेल होता है उसी से यूज़ करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ पे जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उस पर अगर ये हमारे गांव की जो पंचायत के मुखिया है वो अगर ध्यान दे तो आगे आने वाली चीज़ों में ये सब चीज़ें अच्छी तरह से फंक्शन कर पाएंगे गाँव में। अभी प्रधानमंत्री जी एक मूवमेंट ला रहे थे, फिट इंडिया मूवमेंट, जिसके थ्रू आपने देखा होगा कि कई सारे पंचायतों में ओपन जिम सेंटर्स भी खोले गए हैं। तो क्या लगता है कि कारीचक इस पंचायत में रतनबन बभिनगामा में भी आप अपने मुखिया जी से ये आग्रह करेंगे कि वो इस तरह का एक ओपन जिम जो है इसकी शुरुआत करें? देखिए हेल्थ जो होता है वो तो मतलब प्राइमरी चीज़ होती है। हर इंसान को मतलब चाहता है कि वो फिट रहे, ये रहे। तो ये अगर सरकार अगर इस तरह की चीज़ें अगर दे रही है आम जनता के लिए, अगर इस तरह की चीज़ें अवेलेबल करवाती है तो हम चाहेंगे कि हमारे भी पंचायत में ऐसी चीज़ें हो ताकि लोग मतलब दूसरे जगह ये सब चीज़ करने के बजाय अपने आसपास में वो जिम वगैरह जा सके और अपने सेहत पे ध्यान दे सके, क्योंकि ये प्राइमरी चीज़ें होती है। तो अगर ऐसी स्कीमें मिल रही है तो लेना चाहिए और अपने पंचायत में लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आप अभी यूथ हैं, चूँकि आपके पूर्वज ने भी आपके लिए मेहनत की होगी तब जाकर आज आप पढ़कर इंजीनियर बने हैं। तो आप जितने भी समय गांव में व्यतीत करते हैं, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप यहाँ के युवाओं को मोटिवेट करें, उन्हें इंस्पायर करें कि वो भी शिक्षित हों और विशेषकर बच्चियों को, ताकि वो और भी ज़्यादा पढ़ें लिखें। जैसे कि बहुत सारे जगहों पर देखा जाता है कि 10th करने के बाद बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ देती हैं। तो अगर आप उन्हें इंस्पायर करेंगे, लड़कों को इंस्पायर करेंगे, जिससे वो भी पढ़ेंगे और इस समाज का, देश का भला करेंगे।